हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2 का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया गया है। तो क्वेश्चन पाँचों को हल करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। इसको हम करते हैं हल। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं हल। इसको करते हैं हल। तो यहाँ पे देखना है आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा, मतलब शून्य। ठीक है, 0 को या शून्य को बातें किए। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब बताओ कैसे। देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, ये अनंत तक। ये आपका है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर इसमें हम सबसे पहले 0 को जोड़ दें तो आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब इसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। ओके, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जो सबसे पहले है वही आपका पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य, जो कि सबसे पहले है। तो वही हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मतलब शून्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भाई, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। जब दिया गया इसको संख्या रेखा पर लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। क्या दिया गया इसको? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये संख्या आपको दी गई है, इसको संख्या रेखा पर हल करना है। ठीक है, संख्या रेखा बनाओ। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनको हमने संख्या रेखा पर ने हल कर दिया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आप ये ऐसे लाइन मत खींचिएगा। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इतना है। ठीक है, इतना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला भाई? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ करते हैं हम हल। इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम हल क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है पहली और तीसरे का योगफल कितना है? प्रथम प्लस तृतीय। पहली और तीसरी या प्रथम प्लस तृतीय बात एक ही है। इसका योगफल कितना? 28 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि, और हाँ, आपको पता होना चाहिए द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या बराबर जानते हैं क्या होता है? द्वितीय बराबर होता है प्रथम प्लस तृतीय। संख्या को जोड़ के अब बट्टे में 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे आपको इसके तीनों संख्या निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे प्रथम में कितना है आपको नहीं पता है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रथम प्लस तृतीय इन दोनों के बराबर में क्या 28 है? 28 लिखो, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब इसको काट दो। ठीक है, 14 दूनी 28, यानी कि द्वितीय संख्या आगे आ गया 14 आ गया। बीच की संख्या अब क्या आ गया 14। ठीक है, तो इससे आपका द्वितीय संख्या आपको क्या गया 14। और अब आपसे पूछ रहा है तीनों संख्या। ठीक है,
अतः क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगी, 14 आपका बीच में है ना, ये आपका द्वितीय है, इसके पहले हो जाएगा तृतीय, प्रथम, फिर इसके बाद द्वितीय, फिर इसके बाद तृतीय। आपको तीनों संख्या ज्ञात हो गई, ठीक है। तो यही आपका है आंसर। तो इस टाइप से इसको हल करना है, ठीक है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या बोला है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। ये बोल रहा है बीच की संख्या 39 हो तो देखो इसमें द्वितीय संख्या आपको मालूम था 14 आ गया था, में तीनों संख्या आपको आराम से मालूम चल गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बीच का संख्या पहले से ही दे रखा है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या हो गया भाई, बीच का संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मध्य की संख्या क्या थी, 39 है, ठीक है। तो पूछ रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो तीनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, बीच की संख्या क्या है 39 है ना, इसके बाद क्या होगा 40, इसके पहले क्या होगा 38। तो ये आपका तीनों संख्या निकल गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो इसको ऐसे ही कर देंगे हल। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है ना, ये लिखा समूह बन जाता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब 0। 0 मतलब 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से चलता रहता है, बढ़ता रहता है अनंत तक, ये गिनती है, ठीक है। इसे आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और इसके पहले मैं 0 जोड़ दूँ तो क्या होगा, अब ये हो गया पूरा हो गया पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये अब नहीं रहेगा, इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्याओं को जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम 0 को जोड़ दिया है मैंने, 0 को, तो पूर्ण संख्या का समूह बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।